अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको मेरा टॉपिक है आज मिक्स फ्रिक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व मिक्स फ्रिक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले लूँगी मिक्स फ्रिक्शन की। एज़ यू नो मिक्स फ्रिक्शन को हम कैसे राइट करते हैं, जैसे 2 होल 3/2 इसको हम इसी तरह प्रोनाउंस करेंगे 2 होल 3/2 प्लस 4 होल 1/5। तो ये मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन लिया है, उनको मैं एडिशन मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने डिवाइज़र और ये जो होल में नंबर आ रहा है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है पहले। तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, फिर उसके साथ जो नोमिनेटर होगा उसके साथ हमने एडिशन करनी है। 2 2 ज़ा 4, 4 के साथ 3 प्लस करें तो 7 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ होगा। इसी तरह यहाँ भी प्रोसेस करना है। 4 5 ज़ा 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद यहाँ से जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल इसी तरह होगा जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने इसको कैसे करना है। यानी इसके जो डिनोमिनेटर है हमने उनका एलसीएम लेना है 2 और 5। तो ये 2 और 5 का 10 ही आ रहा है, तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास है 10। 10 को हमने फर्स्ट डिवाइज़र पर डिवाइड करना है। इसका एक दूसरा प्रोसेस मैं अभी आपको बता देती हूँ साथ साथ। 10 मतलब जो प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुकी थी उसके मुताबिक अगर हम ना चले सेकंड मेथड यूज़ करें तो कैसे करेंगे। 10 जो है 2 से 10 हम कैसे बनाएंगे, जब हम इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करें, और 5 से कैसे होगा जब हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें। तो हमने नोमिनेटर के साथ भी 5 मल्टीप्लाई करना है और इधर 2 मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से ये 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, और ये 22 21 2 ज़ा 42 हो जाएगा। इस प्रोसेस पे भी हो सकता है, और आप जो मैं प्रोसेस बता चुकी हूँ उसके मुताबिक भी हो सकता है। वो ऐसे होगा कि आपने फर्स्ट डिनोमिनेटर पे इसको डिवाइड कर देना है, जिससे हमारे पास आ रहा है 5। तो 5 को हमने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 7 5 ज़ा 35 प्लस, और अब हमने 10 को सेकंड डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देना है जो कि 2 आ रहा है। तो 2 को हमने इस नोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 42 आ रहा है। तो हम दोनों इसको हम प्लस कर लेते हैं, और 77 डिवाइडेड बाई 10। तो 77 डिवाइडेड बाई 10 को हम डिवाइड करेंगे 10 पर। अच्छा, जब आपके पास फ्रिक्शन क्वेश्चन जो है वो आपके पास मिक्स फ्रिक्शन में दिया गया हो तो आपने आंसर को भी मिक्स फ्रिक्शन में लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 7 ज़ा 70 और 7 आ जाएगा हमारे पास। तो आपने इसको कैसे लिखना है, 7 जो इसका आंसर है, और नीचे अपने रिमाइंडर को देखना है। रिमाइंडर क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 10। यानी अगर आप इसको फार्मूले के लिहाज से देखें तो पहले आप किस तरह लिखेंगी, पहले आंसर लिखेंगी, और यहाँ पर नोमिनेटर में आपने रिमाइंडर लिखना है। जो बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं, और डिवाइज़र इसके नीचे आ जाएगा। तो आपने इस फॉर्म में जो है क्वेश्चन को लिख देना है। जो एडिशन में जो हमने जिस तरह की है, तो सब्ट्रैक्शन भी सेम उसी तरह है, बस जस्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो यहाँ पर एडिशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोर्ड मास रूल भी करवाऊँगी इसमें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रिक्शन में ये सॉल्व कर देती हूँ आपको कि हम 3 जो फ्रिक्शन होते हैं उनको कैसे फिर हैंडल करेंगे, उनको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन तीनों डिवाइज़र को हम तीनों डिनोमिनेटर्स को हम एलसीएम करेंगे। 6 3 और 12। तो हमारे पास ये 3 में आ रहा है, तो 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, और 6 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12। तो 2 के टेबल में ये आ रहा है 2 ज़ा 4 और
4 3 12। वैसे कॉमन ये बात है कि जब हमारे पास इस तरह से 3 डिवाइज़र हो या 2 डिवाइज़र हो तो उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वही उसका एलसीएम आएगा। लेकिन आप सोल्यूशन फिर भी निकाला करें, इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ती है, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इसका जो डिवाइज़र है, डिनोमिनेटर है, वो हमारे पास है, एलसीएम जो है वो 12 आ रहा है। तो उसी तरह आपने 12 को आपने पहले 6 पर डिवाइड करना है। तो 6 पर जब आप डिवाइड करेंगे 12 को तो 2 आंसर आएगा, और 2 को उसी तरह से आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है नॉमिनेटर के साथ। 4 2 8 प्लस अब 3 को 12 पर डिवाइड कर देना है, जो हमारे पास है 4 आएगा। इससे 4 को आपने ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करके 8 लाना है। अब 12 और 12 को डिवाइड करने से 1 आ जाएगा, 1 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आ रहा है। यहाँ से तो ये सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे आपने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है हमेशा ऐसे ही होता है कि जो नॉमिनेटर जो है वो उसके साथ होती है। जब उसके जो कोई नंबर ऐसे ही नंबर में हो और उसके वो कोई फ्रिक्शन ना हो तो आपने इसको ऊपर वाली यानी नॉमिनेटर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं होता, इसका मतलब है कि इसके साथ 1 होता है। तो हम इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने नॉमिनेटर्स को, दोनों नॉमिनेटर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आ रहा है 4 2 8 और नीचे 3 1 3। इसी तरह ये यहाँ पे भी यही प्रोसेस करना है। 3 के नीचे 1 लगा लें, 3 3 9 और 4 1 4। अब हमारे पास जो है वैल्यू क्या बन रही है, 8 और 8 16, 16 प्लस 5, तो क्या आपके पास बन रहा है वो आपने लगाना है 21, 21/12 प्लस आप इधर आप जो है एलसीएम का मेथड यूज़ करें। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 12 को आपने 3 पर डिवाइड कर देना है, जिससे 4 आंसर आएगा। 4 को आप नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, नॉमिनेटर के साथ 4 8 32 प्लस 12 और 4 को आपने डिवाइड कर देना है, 4 3 12, तो 3 आंसर आ रहा है। 3 को आपने नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आ रहा है 27। 27 और 32 को आपने प्लस कर देना है। दरमियान में जो है वो प्लस होगा, यहाँ पे अगर माइनस हो तब भी यही मेथड है, सिर्फ आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसके साइन के मुताबिक करना है। अब यहाँ पे दोबारा हमने एलसीएम के मेथड से इसको हल करना है। 12 और 12 का एलसीएम भी 12 आ रहा है। 12 को आपने 12 पर डिवाइड कर देना है, जैसे 1 आंसर आएगा। 1 को आपने नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 21 प्लस इसी तरह से डिवाइड कर देना है आपने 12 को 12 के साथ यानी सेकेंड डिनोमिनेटर के साथ, इससे हमारे पास आ जाएगा 1। 1 को आपने 59 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 59 1 59, तो आपने इन दोनों को प्लस करना है ET। अब आप इसको होल यानी मिक्स फ्रिक्शन में भी लिख सकते हैं और वैसे भी ये इसका आंसर यहाँ तक आ सकता है। तो ये है, इस तरह सोल्यूशन इस तरह हमने करनी है। मल्टीप्लिकेशन हो तो आपने मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर देना है और एलसीएम के रूल के मुताबिक आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो इस होल क्वेश्चन का आंसर आपके पास ET/12 आ रहा है। Here I want to solve a words problem like a question that Afnan spent 2/10 on his house rent, 3/10 on food, 4/10 on other expenditure, find the total। तो हम इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फ्रिक्शन में सारी दी हुई हैं, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जितने भी फ्रिक्शन हैं तो उनको आपने जो उन्होंने हाउस रेंट में, फूड में, बाकी एक्सपेंडिचर में लगाए हैं, उन सब को आपने सिर्फ प्लस कर देना है। जब टोटल का मतलब आ जाए, मतलब जो टोटल का लफ्ज़ आ जाए, तो आपने डायरेक्ट इसको प्लस ही करना है। अगर उसमें से मतलब आप क्वेश्चन के मुताबिक आपने सोल्यूशन वो करना है। अगर वहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात आ रही हो तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2/10, 3/10 एंड 4/10 आपने इन सब को प्लस कर देना है। तो प्लस में हमारे पास सबके साथ 10 है, तो 10 आंसर आएगा। एलसीएम जो है वो 10 ही आएगा। सब पे आपने डिवाइड कर देना है। 10 को 10 पर डिवाइड करें 1 आंसर आ जाएगा। 2 1 2, 10 को आप 10 पर डिवाइड करें 1 आंसर आ जाएगा। 3 1 3 और 10 को 10 पर डिवाइड करने से फिर से 1 आ रहा है, जिससे 4 1 4। 3 और 2 को प्लस करें, जिससे हमारे पास 5 आंसर आएगा। और 5 को 4 के साथ प्लस किया जाए तो 9 आंसर आएगा। तो 9/10
तो ये मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम को भी हम इजीली फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट फ्रैक्शन के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सारा आ सकता है। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी। पहले मैं इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब हम ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारे जो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं वो आएँ, तो उस पे आपने सबसे पहले किस चीज़ को हल करना है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं BODMAS रूल। BODMAS आपने अप्लाई करना है। BODMAS ये एब्रीवेशन है, B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। BODMAS रूल। तो आपने इसी के मुताबिक चलना है। और यानी आपने पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट कौन कौन से हैं इसमें ब्रैकेट्स में आपको बता दूं तो सबसे पहले आपने जो वेनकुलम है, वेनकुलम बार इसको कहते हैं, जो ऊपर बार होता है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान मैं आपको बताऊंगी। पैरेंथेसिस यानी फिर इसको आपने सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट्स फिर आपने इसको सॉल्व करना है। और स्क्वायर ब्रैकेट्स अब फिर आपने लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स को हल करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब यही है कि जितनी भी ब्रैकेट्स हैं पहले आप उसको हल करें। ऑफ डिवीज़न, फिर डिवीज़न जहाँ पे दो वैल्यूज़ के दरमियान डिवीज़न है पहले आप उसको सॉल्व करेंगी। अगर बेशक उसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो, आप पहले उसको छोड़ेंगी, पहले डिवीज़न हल करेंगी और उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगी। तो इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है 17 1/2, 4 whole 1/2, 8 - 3/4। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने BODMAS रूल जब अप्लाई करेंगी तो सबसे पहले आपने चेक करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे बार लिख दूँ तो यानी वेनकुलम लिख दूँ तो आपने सबसे पहले बार को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपने पहले उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन कैसे पॉसिबल होगा, इसके नीचे जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही बार होता है, लेकिन अगर फिर भी आए तो आपने साइन इसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को मैं सॉल्व कर लेती हूँ साथ साथ। इसको सॉल्व करने से कोई वो नहीं है, पहले आप इसको सॉल्व साथ में क्वेश्चन के सोल्यूशन के दौरान आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 17 2 ज़ा 34, 34 और 1 35/2 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8 और 1 9/2 प्लस यहाँ पर आप इसको एलसीएम करें। क्यों एलसीएम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसके साथ क्यों नहीं किया, ये डिवाइड हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है ब्रैकेट। BODMAS रूल जो हम अप्लाई करेंगे तो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट यहाँ पर सबसे पहले पैरेंथेसिस आ रहे हैं, पहले हमने इसको सॉल्व करके इसको फिनिश कर देना है, हटा देना है और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसके नीचे 1 है, आपने इसको 1 कंसिडर करना है। 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को 1 पर डिवाइड करें जिससे 4 आंसर आ रहा है। 4 को 8 पर मल्टीप्लाई करें, 32 प्लस 4 और 4 को डिवाइड किया जाए तो 1 आंसर आएगा। 1 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। और इस तरह हम साथ साथ जाएंगे। 35/2 डिवाइडेड बाई 9/2 प्लस 32 को 3 के साथ प्लस करें 35/4। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पैरेंथेसिस है ये ख़त्म हो गई और हमारे पास सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रह गया। तो 35 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का आपने एलसीएम करना है 4 और 2 का। 4 और 2 का एलसीएम जो है हमारे पास 4 ही आएगा। 4 को 2 पर डिवाइड किया जाए, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि फर्स्ट डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देना है जिससे हमारे पास 2 आ रहा है। 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा। 4 को 4 पर डिवाइड करें जिससे 1 ही आंसर आएगा जो, और 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 35। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये एडिशन के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसको प्लस करें,
यहाँ पर आपके पास 53/4 आ रहा है। इसके बाद आपने इसको डिवीज़न लेना है, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, तो हमारे पास ब्रैकेट भी फिनिश हो गया, डिवीज़न अभी आ रहा है, डिवीज़न को भी हम कर लेंगे। तो 35 इसको आप जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाता है। 4 ऊपर चला जाएगा, नॉमिनेटर बन जाएगा, और 53 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर बन के। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगी? आप आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या फिर जो भी आप एक दूसरे के साथ इस तरह से कटिंग करती हैं या इस तरह से कटिंग करती हैं, जो भी एक दूसरे के पहाड़े पर या टेबल पर आ रहा है तो आपने इसको कटिंग करनी है। 2 1 2 2 2 4। ऊपर नॉमिनेटर में आपके पास क्या रह गया? 35 और 2, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 1 और 53 आ रहा है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें। 70 डिवाइडेड बाई 53 1 53। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में अगर एक वैल्यू भी मिक्स फ्रैक्शन में हो तो आपने आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। और लिखना कैसे है? आपने 53 और 70 को आपने डिवाइड कर देना है। 53 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर लें तो ये ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे, हम 1 के साथ इसको कर लेंगे। तो हमारे पास आ रहा है 7 और यहाँ से 17। मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसको मैंने आपको जो तरीका बताया था कि आंसर और डिवाइड जो ऊपर होगा वो रिमाइंडर और नीचे जो है वो डिवाइज़र, आप इस तरह से फॉर्म में लेके आंसर हमारे पास क्या है 1 और जो रिमाइंडर है वो 17 है और नीचे जो है डिवाइज़र है 53। तो इस तरह बॉड मास रूल को हल किया जाता है। एक बार मैं आपको समरी बता दूं, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो आपने ब्रैकेट की बात जब हम करें तो ब्रैकेट मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रैकेट हैं। सबसे पहले अपने बार वेंकुलम को हल करना है। इसको हल करने का तरीका ये है कि जो बार के नीचे जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। सेकेंड वन जो है हमारे पास पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस जहाँ भी आ रहे हो, अगर स्टार्ट में आ रहे हो या एंड में आ रहे हो, आपने पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी आ रहा है आप इसमें फ्री हो, आप कुछ भी है इसमें हल कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपने सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एडिशन आ रहा था तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट को हल करना है। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद नहीं था। बहुत से क्वेश्चन में होते हैं, तो आपने इस तरह बड़े जो क्वेश्चन होंगे उसमें कर्ली ब्रैकेट को सेकंड नंबर पे आपने हल करना है। एंड थर्ड नंबर पे आपने क्या स्क्वायर ब्रैकेट को हल करना है। स्क्वायर ब्रैकेट को हल करने के साथ साथ ये हम साथ कर रहे थे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ये आंसर है। इसके बाद आपने डिवीज़न को हल करना है। डिवीज़न को आप कैसे हल करेंगी? फ्रैक्शन में आपने फ्रैक्शन में डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट कर देना है, नॉमिनेटर को नीचे लेके आना है। ये नहीं, हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो नॉमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो नॉमिनेटर बन गया। अब आपने कैंसल कटिंग करके आपने जो आंसर लाना है तो वही इसका आंसर होगा। और इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे भी करवाऊँगी जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कर्ली ब्रैकेट भी उसमें मौजूद होगा ताकि आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो।